नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार बीएसवी गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और सभी विषय का जो वायरल क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको कहां से देखने को मिल जाएगा। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में या फिर माइनर या फिर आईडीसी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में खासकर हम मेजर सब्जेक्ट जिसका भी है साइकोलॉजी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए सभी क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी में पिछले साल कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस बैंक होता है यानी प्रीवियस क्वेश्चन होता है, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होता है, वो अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल रूप से देखना ना भूलिए। हम अभी इस वीडियो में मिथिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी और फिर हम आपको बीएन मंडल यूनिवर्सिटी यानी 3 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। और ये तीनों में से ही उलटफेर हो जाता है। कभी कभी मिथिला का क्वेश्चन पूर्णिया में पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सारा प्रश्न मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। इसके अलावा हम सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ हम लगाए हुए हैं। कुछ सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम आपको बता देंगे जो आपके एग्जाम में 100% छपेगा ही तो छपेगा। साथियों, हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा इसकी जानकारी हम लास्ट में दे देंगे, पीडीएफ कैसे मिलेगा। और चलिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, टॉपिक पे आएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे बीच, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। और पहला प्रश्न में आ गया है, मनोविज्ञान शब्द किसने दिया। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। साइकोलॉजी शब्द किसने दिया कभी कभी कह देगा, तो उसी का हिंदी करके कह देगा कि मनोविज्ञान शब्द किसने दिया। याद रखिएगा, रूडोल्फ गोलकाय दिया था या फिर गोकल दिया था। उसका पूरा नाम होता है गोयकाल, लेकिन गोकल दिया गया है। इन्होंने 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द का उत्पत्ति किया था या नामकरण किया था या शब्द दिया था। ठीक है, अगर पूछेगा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द का निर्माण या इस शब्द किसने ये शब्द दिया, तो रूडोल्फ गोकल। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों आपके बीच, मनोविज्ञान को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, यह अध्ययन करता है। यह अध्ययन क्या करता है, यानी सिंपल बात है, क्वेश्चन को फंसाया गया है। मनोविज्ञान क्या है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है चेतन, अनुभूति तथा व्यवहार, ये दोनों। तो आंसर जो है आपका वो यहाँ पे चला जाएगा तीसरा की ओर। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। लगभग जहां पर भी 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हो रहा है वहां पर अगर साइकोलॉजी की चर्चा होगी तो इस वीडियो से प्रश्न लगभग 90% प्रश्न इस वीडियो से ही छपेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है आपके बीच सी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है। जब सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि की बात होगा साथियों, या किस समूह जो है सबसे बड़ा वैज्ञानिक समूह कौन सा है, समूह कहे या विधि कहे, तो प्रयोगात्मक विधि ही हमेशा मारना है। तो तीसरा का जो आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा। 100% यहाँ से आपको सही प्रश्न ही देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न का जवाब आपको गलत नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर हमने देखे हैं काफी विषय का जो है लोग व्यू के कारण जो है गलत सलत उत्तर बता करके वीडियो को बना देते हैं, लेकिन ऐसा हमारा 1% भी चाह नहीं होता है। मैस्लो को माना जाता है, चलिए सभी भाई बहन इस क्वेश्चन का आंसर पता करने का और देने का प्रयास करेंगे। मैस्लो को क्या माना जाता है, ये एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, यानी ह्यूमैनिटी साइकोलॉजिस्ट थे। यानी आपका 2 नंबर जो आंसर है ये आपका बिल्कुल रूप से राइट हो जाएगा। तो 4 नंबर का आंसर आपका 2 हो जाएगा। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे मैस्लो नामक वैज्ञानिक। 5वां प्रश्न है मेरे भाई, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी और किसके द्वारा। ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कब और किसके द्वारा, क्योंकि कभी कभी कब पूछता है तो कभी कभी पूछता है कौन क्या था। तो देखिए, प्रथम जो है प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। अब किया था किसने, तो इसका नाम याद रखिएगा, विल्हम वुंट
वुंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, वुंड नामक वैज्ञानिक, बू अधाव नौ ट, वुंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इनका जो हो जाएगा विल्हम वुंड हो जाएगा, जिन्होंने 1889 में प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एफ नंबर प्रश्न है आपका। यह प्रश्न क्या कहता है साथियों? यह प्रश्न कहता है अधिगम के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लासिकल नामक सिद्धांत की जब भी चर्चा हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका जो है इवान पावलोव के द्वारा जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। पहला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जी नंबर, कहता है नॉनसेंस सिलेबस का खोज किसने किया था? नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास सिलेबस। कभी कभी इसका हिंदी दे देगा बकवास सिलेबस या मूर्ख सिलेबस का खोज किसने किया था? इविंगस के द्वारा किया गया था इसका खोज। आप लोग जो अगर इसका आंसर मारेंगे तो इविंगस मारेंगे, जो 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में इन्होंने नॉनसेंस सिलेबस का खोज किया था, यानी बकवास सिलेबस। सिलेबल्स है, यहाँ पे सिलेबस पढ़ रहे थे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। एच नंबर प्रश्न है साथियों, संवेग के हाइपोथैलेमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या यह किससे संबंध है? तो यह जो संबंध है, यह संबंध है आपका वाल्टर कैनन के द्वारा। वाल्टर कैनन से संबंधित है, तो कैनन वुड्स आंसर यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आई नंबर यानी 9 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, बुद्धि का द्विस्तरीय या द्विकारक सिद्धांत या द्विकारक वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत या बुद्धि के द्विस्तरीय वर्गीकरण का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया? यह जो हो जाएगा, यह आंसर आप लोग क्या मारेंगे? तो 9 नंबर प्रश्न है चार्ल्स एस्पियरमैन। चार्ल्स एस्पियरमैन के द्वारा 1923 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था। उम्मीद है ये सारी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर प्रश्न आपको पूछा जाता है तो 100% आप बना पाएंगे, और गारंटी है कि यहाँ से आपको 2 से 5 तक प्रश्न, 2 से 3 या 5 तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी 10 नंबर तक आपको इस वीडियो से ही प्रश्न रहेगा, मतलब अभी कुछ देर के वीडियो से। बाकी अगर ये पूरा वीडियो आप देख कर जाते हैं तो 100% 20 यानी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 10 के 10 यहाँ से मिल जाएगा आपका। ठीक है, अंतिम प्रश्न है मिथिला यूनिवर्सिटी वाले का कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण में से एक नहीं है? तो मनोविक्षुब्धता, ये जो है ये 5 बड़े गुण में से नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व का जो गुण होता है कर्तव्यनिष्ठ, सहमतता, रचनात्मक। साथियों देखिए, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। किसी का पर्सनालिटी जो होता है वो रचनात्मकता होता है, सहमतता होता है, कर्तव्यनिष्ठता होता है। मनोविक्षुब्धता जो है ये बात नहीं होता है और नहीं पूछा है। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा गुण है निगेटिव। प्रश्न का आंसर निगेटिव की यही और जाएगा, आंसर आपका 4 की ओर चला जाएगा। साथियों मिथिला यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष ऐसा प्रश्न पूछा गया सब्जेक्टिव में, जैसे कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, सकारात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है, प्रायोगिक विधि की विशेषता पर चर्चा करना है, थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांत क्या है। इसके अलावा आपका दीर्घ उत्तरीय यानी 10 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया है एस्पियरमैन का बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। भूलने से आपका क्या मतलब है, आराम से लिख सकते हैं भूलना क्या होता है। संवेग के जेम्स लॉन्जे का सिद्धांत, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो एस्पियरमैन ने दिया था, व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान की व्याख्या करें। ये सारे प्रश्न जो है मिथिला यूनिवर्सिटी का है, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब हम लोग बीएन मंडल पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी का देखेंगे, फिर हम लोग सभी को मिला करके एक सेट को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए साथियों, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा प्रश्न पिछले साल पूछा गया है देख लेते हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न हो सकता है तो इस बार मिथिला यूनिवर्सिटी में भी उठा के रख दिया जाएगा, या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाला उठा करके मिथिला में रख दिया जाएगा, और मिथिला यूनिवर्सिटी वाला उठा करके बीएन मंडल या फिर पूर्णिया वाला में फेट फाट के पूछा जा सकता है, या तीनों का फेट फाट के भी पूछ सकता है। तो प्रश्न तो यहीं से बनेगा, याद रखिएगा ज्यादातर प्रश्न यहां से ही छपेगा। पहला प्रश्न है साथियों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था? तो जैसे कि हमने ऊपर में बताया था विलियम वुंड के द्वारा किया गया था, 1879 ईस्वी में किया गया था जर्मनी में। ठीक है,
कहाँ पे किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा, जर्मनी में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा, जर्मनी में किया गया था, एक लीपेजिंग नामक जगह है वहां पे। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, साक्षात्कार में कौन से चरण नहीं होता। देखिए प्रश्न आया है निगेटिव, तो आंसर भी आपका निगेटिव की ओर चला जाएगा। तो इसमें जो है कहीं पर प्रारंभिक तैयारी का कोई चर्चा नहीं होता है, तो आपका आंसर जो है अ हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला। तीसरा प्रश्न है मेरे भाई, अधिगम के सिद्धांत में किस वैज्ञानिक ने सुल्तान नामक वनमानुष का प्रयोग किया है। तो यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न को एकदम रट जाना, एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, सेरिब्रम में। सुल्तान नामक वनमानुष का प्रयोग जो है अधिगम के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यहां पर जो तीसरा है इसका याद रखिएगा, कोहलबर्ग, कोहलर के द्वारा। ठीक है, आंसर आपका 100 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, लघुकालीन स्मृति का सही अवधि कौन सा होता है। देखिए लघु मतलब ही होता है छोटा, और इसका स्मृति मतलब याद, यानी याद रखने की, दिमाग का जो है किसी भी चीज को याद रखने की सबसे छोटी समय जो होता है वो होता है आपका 20 से 30 सेकंड होता है। 20 से 30 सेकंड के लिए किसी भी चीज को मानव तुरंत याद कर लेता है और उसके बाद फिर भूल भी जाता है, और बार बार उसी को माइंड में रिपीट करता है तो वो याद रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। यहां पर देखिए द्विकारक नहीं है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो जब बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की बात होगा मेरे दोस्त, तो यहां पर जो आंसर आप लोग मार देंगे वो मारेंगे क्या, लुइस लियोन वेस्टर्न। यहां पर आंसर कहां पर चल जाएगा, यहां पे लुई लियोन थ्रस्टन्स। तो यहां पर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया गया है, थॉर्टसन। थॉर्टसन, इसका पूरा नाम हो जाता है लुइस लियोन थ्रस्टन, जिन्होंने 1887 से 1955 तक इसका काल चला था। और द्विकारक सिद्धांत का बात करेगा तो एस्पियरमैन आप लोग याद रखिएगा। 6ठा प्रश्न आपके सामने साथियों, निम्नलिखित में से कौन जैविक अभिप्रेरक नहीं है। देखिए जैविक अभिप्रेरक, जैविक का मतलब होता है जो शरीर से जुड़ा होता है, तो शरीर से तो भूख प्यास और शरीर काम भी करता है। सत्ता जो है ये किसी का कुर्सी होता है, अधिकार होता है जो बॉडी से नहीं जुड़ा होता है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 से सत्ता। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे सर। 7 नंबर कहता है, यह किसका कथन है, संवेगात्मक अनुभूति के पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है। यह कथन जो किसका है, ये जेम्स लिंग का है। तो जेम्स लांजे, आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, 7वां का जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, जेम्स लांजे हो जाएगा, इन्हीं का यह कथन है। 8वां प्रश्न, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वो आपका है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में मेरे भाई पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न होगा बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का, के मतलब पिछले वर्ष का क्वेश्चन का, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता कौन सी है। सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो आत्म साक्षात का है, आत्मसिद्धि का है। वो आपका आंसर जो है 100 वाला, ये बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण का कौन सा उदाहरण है। ये क्रियात्मक उदाहरण है। ब्लॉक डिजाइन करना है यानी आपको डिजाइन का काम करना है, तो यहाँ पर आपका क्रियात्मक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका यहाँ पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का हमने सभी प्रश्न बता दिया है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न पिछले साल क्या क्या पूछा गया है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अब हम लोग चलेंगे पीयू यूनिवर्सिटी यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पीयू यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पहला प्रश्न मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है भाई, पहले ही ऊपर में हमने आपको बताया है, व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। विज्ञान मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसके अध्ययन का विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसके अध्ययन एक प्रयोगात्मक विधि होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर है सर आपके सामने प्रश्न है,
किस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है? समूह की बात हो गया है, हमने पहले ही वीडियो को शुरू किए थे तो बताए थे प्रयोगात्मक समूह या प्रयोगात्मक विधि यह सबसे उत्तम विधि मनोविज्ञान का माना जाता है। तो आंसर आपका सी बिल्कुल रूप से सही आंसर है। चौथा है, इसका आंसर कहीं आपको जल्दी नहीं मिलता है। वेसलर ने बुद्धि को परिभाषित करने के लिए किस उपागम को महत्व दिया था? तो चौथा है, किस उपागम को महत्व दिया था? तो चौथा जो हो जाता है इसका आंसर मेरे भाई सार्वजनिक उपागम को महत्व दिया था, आंसर बी की ओर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक से संबंधित नहीं है? यानी जन्मजात, यानी जन्म से बच्चे को क्या भूख होता है? होता है। प्यास भी होता है? प्यास होता है। काम भी होता है? काम भी होता है। केवल सत्ता नहीं होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुरा दिया था, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम बनता है सभी यूनिवर्सिटी का, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अगला आपका 6 नंबर है, किसने स्मृति को पुनरुत्पाद प्रक्रिया के रूप में माना था? स्मृति से बात हो गया है और प्रश्न है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सर वर्टलेट हो जाएगा, जिन्होंने स्मृति यानी याद करने को पुनरुत्पादक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। वर्टलेट वैज्ञानिक हो जाएगा, आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 7वां है, विलोप का परिणाम क्या है? तो 7वां है, विलोप का परिणाम क्या होता है? तो विलोप का जो परिणाम होता है वो होता है प्रबलन का अभाव होता है। हालांकि तनाव भी आंसर में आ सकता है, दोनों आंसर सही है, लेकिन ज्यादातर सटीक जो है प्रबलन का अभाव, प्रबलन का होना था तब तो सही था, लेकिन प्रबलन का अभाव हो जाता है, तो इस तरह से आंसर आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है सर, व्यवहार में उपद्रव को कहा जाता है? व्यवहार में उपद्रव को क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। व्यवहार, किसी भी व्यवहार में अगर उपद्रव आ जाता है, कष्ट आ जाता है, अशांति आ जाता है, शोर शराबा हो जाता है, तो इसी से लोगों को तनाव उत्पन्न होता है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है सर, मैस्लो के सिद्धांत के अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है? चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है मैस्लो के सिद्धांत के अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है? तो जो उच्चतम सबसे अधिक आवश्यकता होता है अभिकल्पित में, वो होता है आत्मसिद्धि। 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा मेरे सर आत्मसिद्धि हो जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है, किसके अनुसार मानव की टिकाऊ विशेषता का संगठन ही व्यक्तित्व है? यह बात जो है किसके अनुसार है? तो ईसेनक ऑप्शन में नहीं है, तो एरिकसन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर ईसेनक होना चाहिए। ठीक है, ईसेनक इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो एरिकसन हो जाएगा। बिल्कुल रूप से आंसर सी आपका सही है। चलिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी में देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इन सभी प्रश्नों का एक महामैराथन क्लास लेंगे हम आप लोग का। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इसका भी मैराथन क्लास जल्द ही अपलोड होगा। चलिए साथियों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है जो टिक लगा हुआ है इंपोर्टेंट का। हालांकि इसका वीडियो भी हम दे चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में सेव होगा। तो इसका क्लास पूरा तरह से हमने समझा करके सभी प्रश्न को बता दिए हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा, इसका मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके एग्जाम में छपेगा, ये विशेष करके आप लोग को बता देते हैं मेजर सब्जेक्ट वाले का ही है, लेकिन MIC और IDC में भी ये प्रश्न जो है रहेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। अब है मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था? फटाफट बताइएगा। विलियम वुंड ने किया था। कब किया था? 1879 में किया था। 2 नंबर है, अधिगम के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान नामक वनमानुष में प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था, बिल्कुल रूप से याद रखिएगा। तीसरा है, लोककालीन स्मृति का सही अवधि क्या होता है? या लघुकालीन, तो 30 सेकंड होता है या 20 सेकंड आंसर में होगा, तो 20 सेकंड भी मारिएगा। अगर 30 सेकंड नहीं रहेगा तो फटाफट मारेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न कहता है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, जब समूह कारक का बात आता है तो यहाँ पर स्पीयरमैन मारा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। तो यहाँ पर साथियों हम रुकने के लिए इसलिए बोले हैं क्योंकि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो आपका स्पीयरमैन नहीं किया है, थर्स्टन ने किया है। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है,
द्विकारक सिद्धांत की अगर बात करेगा तब जाके हम लोग मारेंगे स्पीयरमैन को। बाकी अगर समूह कारक सिद्धांत की बात करता है तो वो आपका थर्ड स्टेशन हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, डाउट में मत रहिएगा। और क्वेश्चन इस दो में से एक न एक निश्चित रूप से पूछेगा। यह किसका कथन है कि संवेगात्मक अनुभूति को पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है? यह जेम्स लांजे का है, बिल्कुल रूप से हमने ऊपर बताया है आपको। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। आंसर ख बिल्कुल सही है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक से संबंधित नहीं है? वो आपका काम हो जाएगा सत्ता। सत्ता ये जन्मजात अभिप्रेरक से संबंधित नहीं होता है। चलिए, मैराथन क्लास है, यहां से बाहर तो प्रश्न नहीं पूछेगा। किसने स्मृति को पुनरुत्पाद प्रक्रिया के रूप में माना है? यह माना है वार्टलेट ने माना है। आंसर क बिल्कुल रूप से सही है। प्रश्न जो गलती होगा वो हम बता देंगे। मैस्लो के सिद्धांत के अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या होता है? तो आत्मसिद्धि जो है ये सबसे अधिक आवश्यकता होता है। आंसर आपका ख की ओर चला जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे सर। 10 नंबर प्रश्न आपका कहता है, किसके अनुसार मानव की टिकाऊ विशेषताओं का संगठन का व्यक्तित्व है? यह है ऑलपोर्ट के द्वारा या बॉनपोर्ट रहता आंसर में? आंसर आपका क बिल्कुल रूप से सही है। मनोविज्ञान शब्द किसने दिया है? तो चलिए, पहले ही हमने बताया था, रुडोल्फ गोकल। आंसर आपका ख हो जाएगा। मनोविज्ञान शब्द देने वाला है रुडोल्फ गोकल है, 1590 में दिया था। 12 नंबर प्रश्न है साथियों, मनोविज्ञान की सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, यह अध्ययन करता है। यह अध्ययन क्या करता है? तो चेतन, अनुभूति तथा व्यवहार, इन दोनों बातों का अध्ययन करता है। बिल्कुल रूप से यह प्रश्न भी हमने आपको क्वेश्चन बैंक में पूछा था, PYQ में बताया है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है? तो वो है आपको प्रयोगात्मक विधि है, बिल्कुल रूप से सही आंसर। 14 नंबर है साथियों प्रश्न आपके सामने, मैस्लो को क्या माना जाता है? साथियों, मैस्लो को माना जाता है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुआ था? 1879 में हुआ था, जर्मनी के लिपिक नामक जगह पर वुंट नामक वैज्ञानिक ने किया था। 16 नंबर प्रश्न है साथियों, अधिगम के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लासिकल नामक सिद्धांत को जो है पॉवलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? तो पॉवलोव के द्वारा। ठीक है, इवान पॉवलोव के द्वारा। नॉनसेंस सिलेबस की खोज किसने किया था? इविंगस के द्वारा किया गया था, या बकवास सिलेबस का खोज। संवेग के हाइपोथैलेमिक सिद्धांत का संबंध किससे है? यह कैनन बोर्ड से संबंधित है। आंसर घ बिल्कुल रूप से सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों, 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि का द्विस्तरीय वर्गीकरण का सिद्धांत। तो यहां पर हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन हो जाएगा आंसर, या इसी को द्विकारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन समूह कारक सिद्धांत कहेगा तो वहां पे थर्ड टेंशन हो जाएगा आंसर। 20 नंबर है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 गुण में से एक नहीं है? तो वो गुण है रचनात्मकता, जो गुण नहीं है, लेकिन यहां पर तो गलत हो जाएगा, गुण नहीं हो रहा है तो मनोविक्षुब्धता हो जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा सही, चाहे आप गूगल कर लीजिएगा इसका आंसर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है? तो वो प्रयोगात्मक विधि है। भूख एक प्रणोदन क्या है? भूख एक प्रणोदन क्या है? यह एक जैविक अभिप्रेरक है। सामाजिक भूख तो नहीं हो सकता है, इनमें से कोई तो नहीं होगा, तो यह एक जैविक प्रणोदन है। यानी यह कैसा अभिप्रेरण है? भूख एक अभिप्रेरण कैसा है? तो जैविक अभिप्रेरण, अभिप्रेरक कहिए या प्रणोदन कहिए, एक ही बात है। 23 नंबर प्रश्न है साथियों, बुद्धि का त्रिविधात्मक सिद्धांत किसने दिया था? लीजिए, नया क्वेश्चन आ गया। तो गिलफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने त्रिविधात्मक सिद्धांत दिया है बुद्धि के संबंध में। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ये सब प्रश्न जो है सीटेट वोटेट के एग्जाम में टीचर वाला में बहुत पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का एक जैविक कारक है? तो वह है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक जैविक कारक है, यानी बॉडी से रिलेटेड है आपके। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध मनोवैज्ञानिक विज्ञान नहीं है? शुद्ध मनोविज्ञान जो नहीं है वो आपका है बाल मनोविज्ञान, ये शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है, आपका आंसर ख हो जाएगा। 26 नंबर है मेरे भाई, मनोविज्ञान की उपयुक्त विषय वस्तु क्या है? उपयुक्त विषय वस्तु आपका है अनुभूति और व्यवहार, ये बात दोनों है। 27 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन ध्यान का वाह निर्धारक है? वाह निर्धारक है वो है ये सभी। देखिए, और यहां पर सभी ऑप्शन मिलता है ना, ज्यादातर साइकोलॉजी में सभी वाला सही होता है। किस व्यक्ति ने कहा कि सुई क्रमिक तथा क्रमबद्ध होता है? ये कोहलर के द्वारा कहा गया था या कोहल वर्ग के द्वारा कहा गया था। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है?
तो शिक्षण एक भावात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल यही बात सही है, बाकी नहीं वाला काट दो, ठीक है, निगेटिव वाला काट दो, बाकी पॉजिटिव वाला आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर है, बिना साइमन परीक्षण क्या होता है? बिना साइमन परीक्षण जो होता है ये बुद्धि का परीक्षण होता है, यानी बुद्धि को मापने का एक तरीका होता है। कैनन बोर्ड सिद्धांत के अनुसार संवेग का आधार क्या होता है सर? हाइपोथैलेमस होता है। जैसे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में हमने पीछे बताया है, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। कैनन बोर्ड किससे संबंधित है? तो हाइपोथैलेमस से। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रेरक नहीं है? जो सामाजिक प्रेरक नहीं है वो संवर्धन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न है सर, लंबा कृतिका, आयताकृतिका तथा गोलाकृतिका में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, किसमें किया गया है? किसने किया था ऐसा? तो सेल्डन ने किया था, सेल्डन नामक वैज्ञानिक। 34 नंबर है साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्मरण की पहली अवस्था है? स्मरण मतलब यादाश्त की पहली अवस्था कौन सा है? तो वो धारण है, धारण ही सबसे पहली अवस्था है, आंसर ख। 35 नंबर है, अभिप्रेरण एक क्या है? दोस्तों अभिप्रेरण एक भावात्मक प्रक्रिया है, यानी अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेट, एक भावात्मक प्रक्रिया है। 36 नंबर है, यहां पर समझेंगे, कहता है किस व्यक्ति ने कहा कि व्यक्तित्व मनोदैहिकशील गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है? तो यह बात जो है बताया था ऑलपोर्ट या बॉनपोर्ट रहेगा, तो बॉनपोर्ट, आंसर आपका ख। 37 है साथियों आपके सामने प्रश्न, कहता है किस व्यक्ति ने कहा विस्मरण एक सक्रिय प्रक्रिया है? तो यह फ्राइड के द्वारा कहा गया। 38 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय विधि है? तो सबसे विश्वसनीय विधि है वो प्रयोगात्मक विधि, यानी जो प्रयोग करके जो विधि निकाला गया है वह विधि सबसे ज्यादा विश्वास के पात्र होते हैं, विश्वास के लायक होते हैं। अगला प्रश्न है, वाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए वाह्य निरीक्षण होता है जो बाहर से आपको देख करके आकलन करता है आपके बारे में, वही होता है, और ऐसा करने वाले वाटसन थे सबसे पहला मनोवैज्ञानिक। 40 नंबर है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की कितनी प्राथमिकता नियम होनी चाहिए, या कितना नियम है? तो 3 नियम है, सीखने का सबसे प्रमुख 3 नियम है। 41 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, निम्नलिखित में से, यहाँ पर 41 नंबर है, निम्नलिखित में से धारणा का सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण क्या है? तो अभी हमने बताया प्रत्यावाहन कहिए या प्रयोगात्मक, याद रखिएगा। किसने कहा? 42 नंबर है, कि अल्पकालीन स्मृति अकटिबद्ध होता है? तो यह बात इसमें से कोई नहीं बताया था, यह बात जो बताया था ऊपर हमने आपको बताया था, स्मृति अकटिबद्ध, ये ध्यान नहीं आ रहा है, ऊपर हम बताए हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का संस्कृतवध परीक्षण है? यह विने साइमन टेस्ट, ठीक है। संस्कृतवध परीक्षण कौन सा? बुद्धि का संस्कृतिवध, तो विने साइमन टेस्ट कहलाता है, ठीक है। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। अंतिम स्लाइड को पढ़ेंगे फिर छुट्टी हम लोग की हो जाएगी। मानसिक आयु का संप्रत्यय का प्रस्तावना किसने रखा था? तो विने नामक वैज्ञानिक ने रखा था। यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने साथियों, प्रभाव का प्रसार का संबंध किससे है? यानी प्रभाव प्रसार का संबंध किससे है? तो प्रयत्न और भूल सिद्धांत से है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत से इसका संबंध है। सुल्तान नामक वनमानुष पर किसने प्रयोग किया था? तो ये बात तो आपको पता है, कोहलर ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइकोलॉजी के लिए। अगला है, निम्नलिखित में कथनों में कौन गलत है? कौन गलत होता है? तो यह भावात्मक प्रक्रिया है। देखिए कथन में कौन गलत है? यह ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया सही है, स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया सही है, यह जटिल मानसिक प्रक्रिया ये भी सही है, यह भावात्मक प्रक्रिया है, ये बात जो है गलत है, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जैम लांजे सिद्धांत के अनुसार संवेग का आधार क्या है? हाइपोथैलेमस, कई बार ऊपर में भी बताए हैं। अल्पकालीन स्मृति का सत्ता काल क्या होता है? तो बहुत कम होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी 20 से 30 सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो 20 से 30 सेकंड वाला नहीं है, तो आंसर मानिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? यानी कौन इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो वो कोहलर, ये मनोवैज्ञानिक तो नहीं थे, लेकिन इसके संबंध में कई चीज को बताए थे, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं थे, इस विषय के विशेष रूप से वैज्ञानिक नहीं थे। 51 नंबर है, मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो टीचनर नामक वैज्ञानिक ने।
52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्मरण की पहली प्रक्रिया है? तो स्मरण की जो पहली प्रक्रिया है वो है सीखना, फिर इसका है धारणा। तो पहले सीखना होना चाहिए, आंसर ग ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 53 नंबर सवाल है आपके सामने, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था? बुद्धि को अमूर्त का मतलब होता है जिसको नहीं देख सकते उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो टर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क आंसर इसका बिल्कुल राइट है। 54 नंबर प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण के संदर्भ में सुल्तान नामक परमाणु पर किसने प्रयोग किया था? बार बार रिपीट हुआ है, इनमें से कोई नहीं होगा, कोहलर हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन इनमें से ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारना है। 55 है, मानसिक आयु के समप्रत्यय को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लाया था? यह मैरिल नामक वैज्ञानिक ने लाया था। चलिए ये अंतिम स्लाइड है, इसके बाद खत्म ही हो जाएगा। मात्र 59 प्रश्न है आपके सामने, जिसमें से 56 प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। स्मरण को एक पुनरुत्पादक प्रक्रिया किसने कहा था? तो स्मरण का एक पुनरुत्पादक प्रक्रिया कहा था इविंगस नामक वैज्ञानिक ने। 57 नंबर प्रश्न है, स्मरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले घटित होती है? तो सबसे पहले जो होता है स्मरण में आता है वो आता है सीखना। किसी भी चीज को याद करना है आपको, मान लीजिए भाई किसी भी बात को अगर आपको स्मरण करना है, याद करना है, स्मरण का मतलब होता है याद करना है, तो इसके लिए पहले उसको आपको सीखना पड़ता है। जब आप सीख जाते हैं तो याद वो हो ही जाएगा। 58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति युक्त परीक्षण है? तो यहाँ पर हो जाएगा पॉस एलग, हालांकि यहाँ पर वीने साइमन परीक्षण होगा आंसर, ये आपका क वाला बिल्कुल रूप से गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीने साइमन परीक्षण हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अंतिम प्रश्न है फिर छुट्टी, शिक्षण की वितरित विधि उस समय सबसे अधिक उपयुक्त होती थी जब शिक्षण विषय क्या होता था? जटिल होता था। उस समय जो है वितरित विधि उस समय सबसे अधिक उपयुक्त होता था। आंसर आपका ख की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से आपका हमने पूरा मैराथन क्लास को खत्म कर दिया है। पूरी तरह से 32 मिनट का आपका क्लास चला है और इस क्लास से ही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव का एक मैराथन क्लास बचा हुआ है जो आज शाम तक वो भी हम आपको दे देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा।